अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल सिलसिला अहकाम तिजारत के साथ हाजिर खिदमत है और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हस्ब मामूल इस सिलसिले की खुसूसियत यानी माली मामला, तिजारती लेन देन और कारोबारी मसाइल के हवाले से जो आप कॉल्स करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, सवाल करना चाहेंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो शामिल सिलसिला करेंगे। और इसके लिए राबते के लिए आपको फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, तो आप अपनी कॉल भी रिकॉर्ड करा सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मुमकिन सूरत में शामिल सिलसिला करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अली असगर अत्तारी मदनी मुद्दस्सिरुल्लाहुल आली। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मुफ्ती साहब से इस मसले के हवाले से जो भी आप पूछना चाह रहे हैं आपका सवाल रखेंगे और जवाब लेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। नबी रहमत शफी उम्मत मालिक जन्नत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है, जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपकी कॉल के साथ मुफ्ती साहब की बारगाह में हाजिर होते हैं। पहले कॉल सुनते हैं फिर मुफ्ती साहब की तरफ चलते हैं। जी मुफ्ती साहब की बिला दामद बरकातुहुल आलिया की खिदमत में अर्ज है कि दुकानदार हजरात जब दुकान से नमाज पढ़ने जाते हैं तो अगर दो इस्लामी भाई दुकान पर हैं, एक गया तो एक को जमात मिलेगी, दूसरे को नहीं मिलेगी और दोनों छोड़कर जा नहीं सकते। हालत ऐसी है क्योंकि चोरी वगैरह का अंदेशा है। तो ऐसे में शरीयत का हुक्म क्या है और क्या जो दूसरा इस्लामी भाई नहीं जाएगा तो वो गुनहगार होगा क्या? ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जमात की शराइत पाई जाएं तो उसमें शिरकत करना बिलाशुबा वाजिब है और जाना ज़रूरी है। मार्केटों में आमतौर पर करीब करीब मसाजिद होती हैं और ऐसा मामला होता है कि 5-10 मिनट के फ़र्क से, 15 मिनट के फ़र्क से एक के बाद दूसरी मस्जिद में जमात हो रही होती है। तो अगर इस तरह की मसाजिद मौजूद हों जहाँ का इमाम इमामत की शराइत पर पूरा उतरता हो तो फिर जो है इस तरह करना चाहिए कि एक नहीं जा सकता तो दूसरी जमात में शामिल हो जाए। लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि जो दुकान बंद करनी पड़ती है बंद कर दें जमात के टाइम। ठीक, यानी बाद औक़ात जो है ना वो लोगों को फिर तान का भी मौका मिलता है कि नमाज हो रही है, लोग गए नहीं। हालांकि दोनों मस्जिदें तकरीबन एक जैसे फासले पर होती हैं बाद औक़ात, तो इस तरह तकसीम बंदी के साथ लोग नमाज पढ़ लेते हैं जमात के साथ, ये भी मुमकिन है। बंद करना मुमकिन है तो बंद कर दिया जाए, वरना जो दूसरा तरीका है इस पर अमल किया जाए। ठीक है जी। अगली कॉल दीजिए। मेरा नाम अब्दुल वासिद है। मुफ्ती साहब, आपका मदनी सफ़र देखा तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे अच्छे मनाज़िर देखने को मिले। ये इरशाद फरमाइए कि आप दोबारा मदनी सफ़रनामे में कब तशरीफ़ लाएंगे। और मुफ्ती साहब, आपसे ये पूछना है कि सोने के जेवरात पे जो ज़कात निकाली जाती है तो इसका क्या तरीक़ेकार है? जेवरात खरीदते वक्त के एतबार से ज़कात निकाली जाएगी या इस वक्त जो सोने की कीमत है इसके एतबार से ज़कात निकाली जाएगी? ठीक है जी, जज़ाकल्लाहु खैर अब्दुल बासित भाई। मुफ्ती अब दो बातें हो गई इनकी तरफ से, एक तो सिलसिले के फॉर्मेट के मुताबिक सवाल है और दूसरा मदनी सफ़रनामा। जी जी, मदनी सफ़रनामे के ताल्लुक से कुछ गुफ्तगू हमने की थी। फिर कभी सफ़र होगा तो अल्लाह ने चाहा तो फिर आ जाएंगे, कोई मसला नहीं। मदनी चैनल जो है वो नहीं, ये शायद डेट मांगना चाह रहे हैं आपसे कि अब कौन से महीने में होगा, कब होगा। दूसरे सवाल पे आ जाते हैं। ठीक है। दूसरा सवाल जो है, ज़कात फ़र्ज होती है निसाब का साल पूरा होने पर। ठीक है। निसाब का साल जब भी पूरा होगा तो उस दिन देखा जाएगा कि जो असबाब हैं उनकी कीमत क्या है, वो असबाब जिन पर ज़कात फ़र्ज हो रही है। ठीक। तो रुपए की तो कीमत ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन सोना है, चांदी है, माले तिजारत है, इनकी कीमतों का हिसाब लगाया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ आम तौर पर सोने की ज़कात पैसों से निकाली जाती है।
अगर सोने की ज़कात सोने से निकाली जाए तब भी कीमत का हिसाब लगाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि वज़न के एतबार से जो है वो ज़कात निकाली जा सकती है। ठीक। लेकिन अगर पैसों से निकालना हो तो इस बात में कोई शक नहीं है कि जिस दिन ज़कात की फ़र्जियत का साल है, माफ़ कीजिए, फ़र्जियत का दिन है, ठीक है, साल में वो दिन ज़कात की फ़र्जियत का जब दिन बनता है, उस दिन की कीमत का एतबार है। अगर कोई शख्स ऐसा है कि उसने कई सालों की ज़कात मसलन नहीं निकाली, उसके लिए भी यही हुक्म है कि वो पिछले साल की तारीख ले। अगर सबका ज़कात निकालनी है ठीक, तो पिछले साल जो रेट था उस दिन, ठीक है, उस रेट के मुताबिक हिसाब लगाए। उससे पिछले साल की ज़कात नहीं निकाली थी तो उस दिन क्या रेट था उसका हिसाब लगाए। ठीक। तो इस तरीके से जो है वो ज़कात निकाली जाएगी अगर ज़कात पैसों में निकालनी है तो। सही। और अगर सोने में निकालनी है तो फिर सोने में निकाली जाएगी। ठीक है, उसमें फिर कीमत का दो सूरतें हैं ना, ठीक, कि सोना ही अलग करके दे दिया शरीफ फकीर को, ठीक है, ये सोने में निकालना हुआ। सही है। और ज़कात पर जितनी यानी ज़ेवरात पे इतनी ज़कात बन रही है जी, वो पैसों में अगर ज़कात देनी है तो फिर उसकी कीमत का तयन होगा। ठीक है, और कीमत वो जब की लगाई जाएगी जब ज़कात देनी है, अदायगी का जो साल की वो तारीख आ रही है। ठीक, नहीं, मैं वजाहत कर दूं, आपकी बात से गलतफहमी ना हो गई हो। जिस दिन ज़कात देनी है उस दिन की नहीं जी, जिस दिन निसाब का साल पूरा हो रहा है। जी, निसाब का साल क्या होता है कि निसाब का साल ये होता है कि हर शख्स पर पूरे साल के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा दिन गुजरता है जिसको ज़कात निकालनी होती है, ठीक, कि जिस दिन को ज़कात फ़र्ज होने का दिन करार दिया जाता है। ठीक, अभी एक पूरी तफसीली बहस है, ठीक, यानी पहली दफ़ा कोई शख्स साहिब निसाब बना जी, और साल के आखिर में निसाब बरकरार रहा। अब वो जो साल के आखिर का वो जो दिन था वो दिन इसका ज़कात के निसाब का दिन कहलाएगा। ठीक, और ये दिन बरकरार रहता है तो ये सूरत हाल चलेगी। अगर ये बीच में कुछ सालों में ऐसा गुजरा है कि ज़कात फ़र्ज नहीं थी इस पर, जी, फिर जब दोबारा सिलसिला शुरू हुआ, अब देखेगा कौन सा दिन पड़ता है। तो जिस तरीके से नमाज उस वक्त फ़र्ज होती है कि जब कोई अक्लमंद आदमी बालिग हो जाए, ठीक है, तो अब किस दिन बालिग होगा इसका कोई दिन मखसूस नहीं है। सही है, जो भी होगा। तो ज़कात के ताल्लुक से भी कोई दिन मखसूस नहीं है, ठीक, हर शख्स की इनफिरादी हैसियत का एतबार है। ठीक, लोगों में मशहूर ये है कि रमज़ान में ज़कात फ़र्ज होती है जी, और रमज़ान में निकाली जाती है। ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है इत्तिफाकी तौर पर किसी का साल आ गया हो या किसी ने कोई ऐसा तरीका शरई इस्तेमाल किया हो कि उसके ज़रिए उसने अपना दिन वो कर लिया हो, ठीक, लेकिन आम हालात में ऐसा नहीं होता। अगर कोई एडवांस निकालना चाहता है रमज़ान मुबारक की बरकतों को लूटने के लिए, एडवांस निकालने की तो इजाज़त है, ठीक, लेकिन मिसाल के तौर पर किसी की ज़कात फ़र्ज हो रही है रबीउल अव्वल में, ठीक है, और वो ये कहता है कि जी मैं रमज़ान में निकालूंगा, ज़्यादा सवाब है, ठीक, मैं आप पर फ़र्ज तो हो रही है रबीउल अव्वल को, ठीक, तो अब आप जो ताख़िर करेंगे इस ताख़िर करने में गुनाहगार होंगे। सही, तो फजीलत पाने के लिए गुनाह करना इस बात की इजाज़त नहीं है। ठीक। अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं जी। कि बयाना बाज दफा जमीन का लेते हैं तो वो वापस नहीं करते कि जनाब आप मुआहदे के मुताबिक पैसे नहीं दे सके, बयाना जब्त हो गया, 50,000 2 लाख जो भी, क्या ये बयाना उनके लिए हलाल होगा? ठीक है जी। देखिए, सवाल का एक रुख बयान किया गया है, यह रुख सही है। ऐसा भी होता है कि ज़माना जब्त कर लिया जाता है जी, लेकिन सवाल के दूसरे रुख को भी अपने सामने रखना चाहिए। दूसरा रुख ये है कि लोग जो है वो जो सौदे करते हैं खेल तमाशे के तौर पर सौदे करते हैं। सौदा कर लिया, फिर देखा कि जनाब इस चीज़ के तो रेट गिर गए हैं, हमने तो महंगे में सौदा किया था, वो आएंगे नहीं जनाब दोबारा, ठीक है। या एक टॉस के तौर पर सौदा किया कि जनाब चलो कहीं से पैसे आने आ गए तो ठीक है दे देंगे, वरना ज़माने जब्त बयाने जब्त होना है। तो ये जो तरीक़ा कार हैं लोगों के, ये गलत हैं। सौदा एक संजीदगी से किए जाने वाले मुआहदे का नाम है और उस मुआहदे की पासदारी करना फ़रीक़ैन पर लाजिम है। अगर कोई ऐसा मौका आ जाता है, कोई ऐसा सबब पाया जाता है, कोई ऐसी रुकावट आ जाती है कि वो सौदा करना मुश्किल हो गया है, तो फ़रीक़ैन रज़ामंदी के साथ उसको ख़त्म कर सकते हैं, फस्ख कर सकते हैं। लेकिन इस बात का तो इख्तियार नहीं है कि बयाने को बुनियाद बनाकर सौदा करने वाला जो है वो सौदा कैंसिल करता रहे। ये उसका करना जो है वो बिला वजह अगर करेगा
تو یہ ایک ظاہر بات ہے، مسلمان کو ضرر تو پہنچتا ہے، ضرر بھی پہنچانا ہے، پھر عہد کی خلاف ورزی کرنا بھی ہے، لیکن جس کے پاس زمانہ بیانہ موجود ہے، بیانہ ضبط کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اگر سودا ختم ہوتا ہے، نہیں بن پا رہا، کوئی بھی اسے صورتحال بنتی ہے تو بیانہ واپس کیا جائے گا۔ یہ ایک شرعی حکم ہے، اگرچہ کہ ہماری مارکیٹوں میں جو لوگوں نے طریقہ اپنایا ہوا ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ ٹھیک، اللہ ہمیں شریعت کے حکم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا نام سعادت خان ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ میں کاروبار کرتا رہا ہوں اسلام آباد میں، ریسنٹلی کراچی میں آیا ہوں، تو ہم جو کاروبار کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر 5-7 ہزار ہم لوگ انویسٹ کرتے ہیں تو اس میں پروفٹ ہمارا ہوتا ہے 40,000 50,000۔ تو کیا اتنا زیادہ پروفٹ جو ہے وہ اسلامی نقطہ نظر سے جائز ہے کہ نہیں؟ تو اس حوالے سے تھوڑا مجھے آپ پلیز گائیڈ کر دیں۔ ٹھیک ہے، 5-7 ہزار غالباً کہا ہے انہوں نے، لاکھ کہنا چاہ رہے ہوں گے۔ دیکھیں 4-5 لاکھ پہ 50-60 ہزار جو پروفٹ ہے ماہانہ ہوتا ہے یا سالانہ ہوتا ہے، ایک تو آپ نے اس کی وضاحت نہیں کی، دوسری بات یہ ہے کہ اس کی وضاحت کی حاجت بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی کاروبار شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو تو اس سے 1 لاکھ روپیہ بھی نفع ہو سکتا ہے اور 50 لاکھ بھی نفع ہو سکتے ہیں، اس میں تو کوئی بعید نہیں ہے، لیکن پروفٹ ہمیشہ رقم میں یعنی فگر میں طے نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے، پروفٹ جو ہے وہ تناسب کے اعتبار سے طے کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یعنی پروفٹ کا سوال پوچھنے سے پہلے انویسٹ کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ آپ باب المدینہ تشریف لے آئے ہیں، باب المدینہ میں تقریباً 5 دارالفتہ موجود ہیں۔ ایک دارالفتہ کنز ایمان مسجد میں ہے، دارالفتہ اہل سنت، دوسرا بخاری مسجد پولیس چوکی پر ہے دارالفتہ اہل سنت، تیسرا جو ہے وہ رضا مسجد کورنگی میں ہے دارالفتہ اہل سنت، چوتھا جو ہے وہ اقصی مسجد صدر میں ہے، پانچواں جو ہے وہ نئی کراچی یا نیو کراچی میں ہے کریلا اسٹاپ پر فیض مدینہ مسجد میں۔ جی، تو یہ 5 دارالفتہ موجود ہیں، جو بھی آپ کے قریبی پڑھتے ہوں ان میں سے کسی ایک میں جا کے آپ پورا طریقہ سیکھیں، انویسٹ کس طرح کرنی چاہیے اور اس کے مطابق آپ انویسٹ کریں۔ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور ہند سے عرض کر رہا ہوں، میرا یہ سوال ہے کہ جو آن لائن لیڈیز ڈریسز کا کام ہوتا ہے اس میں جو ڈریسز کی پک ہوتی ہے اس میں لیڈیز کی تصویر بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ، اس کو ہم آگے شیئر کرتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں اپنے کسٹمر کو، ڈیلر کو، ریسیلر کو، تو وہ لیڈیز کی تصویر کے ساتھ ڈریسز کی پک سے نہ کرنا اور اس طرح کا کاروبار کرنا درست ہے کہ نہیں، رہنمائی فرما دیجیے۔ ٹھیک ہے جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آن لائن کام کرنے سے آپ کے کیا مراد ہے، میں نہیں سمجھ پایا کہ آپ آن لائن جو کام کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے ہوتا ہے، کس طریقے سے نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی لباس آپ کو تصویر آگے فارورڈ کرنے کی ضرورت پیش بھی آ رہی ہے تو آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ یوں موبائل اٹھائیں، یوں کر کے قلم نکالیں اور کسی گھر کی خاتون کو دے دیں، وہ عورت کی جو تصویر ہے اس کو چہرہ مٹا دے، اور وہ اعضاء اگر کھلے ہوں جن پر لباس نہ ہو کہ جن کا کھلا رہنا نہیں چاہیے، ان اعضاء پر بھی جو ہے وہ یوں اگر آپ کے موبائل میں یہ قلم نہیں ہے تب بھی ہاتھ سے مطلب کہ سافٹ ویئر آتے ہیں تصویر کو ایڈٹ کرنے والے، ان کے اندر یہ آپشن ہوتے ہیں، تو ان اعضاء کو چھپایا جا سکتا ہے کہ جن کا ظاہر کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یوں آپ اصل مقصود تو یہ ہے نا کہ لباس کی تصویر کو آگے بھیجنا، تو لباس کی تصویر تو جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ بے پردہ عورت کی تصویر کو آگے بھیجنا یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، کیا کسی فائل کو وکیل کروا کر اس وکیل سے کوئی فیس لینا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ پلیز کائنڈلی یہ بتا دیں۔ کس کو وکیل کرا کے؟ یہ سوال سمجھ میں آیا، سائل سمجھ میں آیا، یہ سوال دوبارہ چلا دیں۔ مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، کیا کسی فائل کو وکیل کروا کر اس وکیل سے کوئی فیس لینا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ پلیز کائنڈلی یہ بتا دیں۔ اچھا، وکیل سے مراد کورٹ کا وکیل ہے؟
और साइल से मुराद मुद्दई है। ठीक है। कि मुद्दई ये चाहता है कि मुझे कोई अच्छा सस्ता सा वकील करवा दो जी। और वकील साहब ने एजेंट छोड़े हुए हैं, ठीक। कोई बंदा मेरे पास ले आओ तो मैं तुम्हें कमीशन दे दूंगा। ठीक है। आमतौर पर तो सुना नहीं है कि वकील साहिबान जो हैं वो इस तरह गाहक लाने पे कमीशन देते हों। अगर इनकी मार्केट में उर्फ है जी। और ये जो एजेंट है ये भाग दौड़ करता है इस काम के लिए और मेहनत तो कोशिश करता है तो उजरत का मुस्तहिक हो सकता है। दो शराइत बयान किए मैंने, इनके शोबे में इस चीज़ का उर्फ है, यानी इसका तामुल और इसका अमल होता है वकीलों की फील्ड के अंदर, इस तरह वो लोगों के ज़रिए खिदमत लेते हैं, पहली शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि जो लाने वाला है वो ये नहीं है कि सिर्फ फ़ोन कर दे वकील साहब को कि मैं ये बंदा भेज रहा हूँ आपके पास, बल्कि उसकी कोई ना कोई अमली कोशिश पाई जानी चाहिए। मिसाल के तौर पर वो उस शख्स का मसला सुनने के बाद ये गौर व फिक्र करे कि इसका मसला फौजदारी का है या इसका मसला बैंकिंग कोर्ट का है या इसका मसला जो है वो सिविल अदालत में सुना जाएगा, और फिर उसके मुताबिक वकील तलाश करे और तलाश करने के बाद इसको फिर अपने साथ ले जाए। ठीक। तो ये एक अमली कोशिश जो है ना वो पाई जाएगी। ठीक। महज ज़बानी जमा खर्च करना नहीं पाया जाएगा। ठीक। तो ये दो शराइत पाई जाती हों तो जो मारूफ हो उजरत, मार्केट की जो भी उजरत बनती हो वो उजरत ली जा सकती है। ठीक। अगली कॉल दीजिए। सर जी मेरा सवाल ये है कि मेरा एक आदमी के साथ गाड़ी का सौदा हुआ था, यानी 6 महीने के लिए। 6 महीने मैंने उसका कहा था ठीक है ये गाड़ी मैं रख लेता हूँ और 6 महीने के बाद मुझे मेरे पैसे वापस कर देना, अपनी गाड़ी वापस ले लेना। वो कहता है ठीक है। बाद में हमारा वो कहता जी मैं स्टाम्प में लिख के नहीं देता हूँ। मैंने कहा तुम स्टाम्प लिख के नहीं देते तो ठीक है मेरे पैसे वापस कर। वो कहता है मेरे पास पैसे अभी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, जब तक तुम्हारे पास पैसे रहेंगे उसकी गाड़ी की जो टैक्सी गाड़ी थी उसकी आधी दिहाड़ आप मुझे देना और आधी अपने पास रखना। वो कहता है ठीक है। क्या ये मेरे लिए जायज है? ठीक है जी, तफसीली सवाल है। एक सवाल में आपने कई चीजें बयान कर दी हैं। पहली बात तो यह है कि ऐसा मुआहिदा करना जायज नहीं जो आपने इब्तिदाअन किया है। जो इब्तिदाअन मुआहिदा आपने किया है वो मुआहिदा ये था कि 6 महीने के लिए खरीदो फरोख्त है, 6 महीने के बाद माल भी वापस होगा, पैसे भी वापस होंगे, यानी माल वाले को माल वापस होगा, गाड़ी वाले को गाड़ी, पैसे वाले को पैसे। खरीदो फरोख्त इन मकासद के लिए नहीं की जाती। खरीदो फरोख्त जब की जाती है तो मुआहिदा बिल्कुल आज़ादाना तौर पे किया जाता है कि जनाब ये चीज़ आपकी मिल्कियत हो गई, मैं इससे बरी ज़िम्मा, और इसके बदले जो है वो आप मुझे इतने पैसे देंगे और आप उसके बाद बरी ज़िम्मा। खरीदारी के बाद एक दूसरे का बरी ज़िम्मा होना ज़रूरी है। आपने जो मुआहिदा किया उसके अंदर आपने क़यदात लगा दी, शराइत लगा दी, मुआहिदे को बाउंड कर दिया कि जनाब ये मुआहिदा लिमिटेड है, 6 महीने के लिए है और 6 महीने के लिए मैं ये गाड़ी खरीद रहा हूं और 6 महीने के बाद आपको ही मुझसे खरीदनी पड़ेगी। तो ऐसी खरीदारी जायज़ नहीं होती। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने सौदों के अंदर शर्त लगाने से मना फरमाया, यानी शर्त जो आपने मुआहिदा किया इसके अंदर शर्त पाई जा रही है, एक ऐसी शर्त जिसका इस सौदे से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी एक का मफाद पेश नज़र यहाँ पर मौजूद है। इस मसले के कई हल मौजूद थे। अगर पैसे वालों को पैसे चाहिए थे तो बहुत सारे शरई तरीके ऐसे हैं कि गाड़ी दिए बगैर भी पैसे उससे मिल सकते थे और गाड़ी के साथ भी मिल सकते थे, और भी कई तरीके हो सकते थे। तो रहनुमाई ले ली जाती और अब भी ले लें। आपका दूसरा सवाल ये है कि पैसा देने वाला पैसा नहीं दे रहा तो आप जो है वो ये कहें कि ये गाड़ी की जो वो है टैक्सी में चलती है तो आधे पैसे देने होंगे, ये भी जायज़ नहीं है। इस मुआहिदे को ख़त्म करें और दोनों तरह के जो आपके मामलात हुए इनको कैंसिल करें। अगर दूसरी बात उसने मानी नहीं है तो मुआहिदा तो नहीं हुआ, वो दूसरा भी, पहला मुआहिदा भी कैंसिल करें और फिर अपने काम को जो है वो शरई तरीके से आप दोबारा करें। अगर दूसरे वाले को पैसे चाहिए तो बहुत सारे ऐसे शरई तरीक़े हैं, ऐसे शरई हीले हैं जिनके ज़रिए आप लेन देन कर सकते हैं और दूसरे तरीके से कर सकते हैं।
दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के फ़ोन नंबर्स पर आप कॉल कर लीजिए, अल्लाह ने चाहा तो आपको तरीके बता दिए जाएंगे और फ़ोन नंबर भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे थोड़ी देर बाद। ठीक, अगली कॉल दीजिए। मेरा मुफ्ती साहब की खिदमत में ये सवाल है कि देहातों में अक्सर ऐसे होता है कि यानी वीजे के हिसाब से या एकड़ के हिसाब से एक रेट तय हो जाता है कि हम 1 साल की ये मुस्ताजरी लेंगे, इसका ठेका बहाना लेंगे, तो उसमें एक बंदा कहता है जी हम आपसे इतने मन दाने ले लेंगे, उसी हिसाब से जो रेट तय होता है तो वो मनों में तकसीम हो जाता है। तो अब गंदम का रेट अगले साल कम या ज्यादा हो जाता है, तो जिसने ठेके पर जमीन ली होती है वो कहता है जी गंदम का रेट तो ज्यादा हो गया, मैं आपको पैसे देता हूँ, तो जिसकी जमीन है वो कहता है नहीं आपने जबान की थी कि हम आपको दाने देंगे, तो आप हमें दाने दें, नहीं तो दाने के हिसाब से पैसे दे। तो क्या किया जाएगा कि अब गंदम का रेट ज्यादा जो हो गया उसके हिसाब से दिया जाएगा या जबान पर बात की जाएगी? इस मामले में जवाब इरशाद फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाह खैरा। वाह, जब भी कोई डिफरेंट सवाल आता है और हमारे सिलसिले में नया सवाल आता है, मुझे रूहानी तौर पर खुशी होती है कि एक नई सूरत मेरे सामने आई और हमारे नाज़रीन का भी फ़ायदा होता है। बाद औक़ात एक मसला जो है वो एक आदमी का नहीं होता बल्कि हज़ारों लोगों का मसला होता है, तो एक की वजह से बहुत सारे लोग उस मसले का जवाब सुन लेते हैं। देखिए, खरीदो फरोख्त का एक बुनियादी उसूल ये है कि जब भी कोई माल खरीदा जाए तो माल मुतय्यन होना चाहिए, नोमिनेट हो हर तरह से। यानी ये चीज़ है, ये चीज़ किस चीज़, मिसाल के तौर पर दाल खरीदी है, भाई दाल का सौदा हुआ है, कौन सी दाल होगी, किस क्वालिटी की होगी, कितने किलो होगी, पहुंच किसके ज़िम्मे होगी, तमाम तरह के शराइत माल के मुतालिक जो आप खरीद रहे हैं तय कर लेना ज़रूरी है ताकि तनाज़े का अंदेशा ना हो। इसी तरीके से जो कीमत है जिसको फुका के ज़माने में समन कहते हैं, तो कीमत के ताल्लुक से भी हर तरह का तयन कर लेना ज़रूरी है। कीमत ज़रूरी नहीं है कि आप पैसों में ही लेंगे। अगर कीमत जो है वो बेचा गया था इन्होंने, अच्छा मुस्ताजरी थी जी, मुस्ताजरी थी जी, जमीन ठेके पे लिए, कीमत तौर पर किसी ने जो है वो अपना घर बेचा है और घर बेचा और कीमत ये तय हुई कि जनाब इस इतने मन गंदम दी जाएगी, स्वतः जायज़ है। ठीक, तो जिस तरीके से खरीदो फरोख्त के अंदर कीमत है वो जो है कि या तो ये है कि पैसों के जरिए अदायगी की जाए या फिर ये है कि किसी माल के बदले अदायगी की जाए। मिसाल के तौर पर माल से मुराद ये नहीं कि जानवर और गाय भैंस बकरियां हों, क्योंकि गाय बकरियों में ये होगा कि बकरियां छोटी बड़ी होती हैं, ठीक है, बकरियों में तफावत होता है, डिफरेंस होता है, सही, तो फिर ये दोबारा झगड़ा शुरू हो जाएगा। वो चीज़ें कि जिसमें डिफरेंस नहीं होता, ठीक है, एक जैसी होती हैं, मिसली होती हैं, जैसे गंदम मिसली है, ठीक, तो अगर किसी ने मुस्ताजरी के अंदर पैसों के बजाय गंदम तय कर ली है तो गंदम तय करना जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ऑप्शन नहीं हो सकता कि जनाब हमने हमारी मर्जी है, हम चाहेंगे तो गंदम ले लेंगे, चाहेंगे तो पैसे ले लेंगे, ये नहीं होना चाहिए। दोनों ऑप्शन आपके पास है। जब सौदा होने लगे तो किसी एक ऑप्शन पर आप अमल करें। अगर गंदम उजरत में मुकर्रर की है, इतने मन गंदम, यानी गंदम का रेट मुकर्रर हो, गंदम माफ कीजिए, गंदम का जो वजन है वो मुकर्रर हो, गंदम जो है वो का जो तोल होगा वो किसके जिम्मे हो, ये इसका बात का फैसला हो। फिर गंदम जो है वो जो बारदाना है, बोरी वगैरह है, वो किसके जिम्मे होगी, ये मुतय्यन हो। ये ना हो कि बारदाने में भी ये झगड़ा करें कि नहीं बारदाना आप खुद लेकर आओ, वो कहे कि नहीं आप मुझे गंदम जो है ना वो बारदाने में भर कर दो। क्योंकि जो मार्केट में गंदम आती है तो बारदाने के साथ ही आती है, लेकिन जब गाँव के अंदर जो है वो खुली पड़ी होती है और वहाँ बाज़ औक़ात बारदानों की ज़रूरत नहीं होती। लोगों ने जो है वो इस तरह के कमरे बनाए होते हैं, वो वहाँ से माल उठाते हैं, उनके अंदर जाके, तो बारदाना मतलब बोरी पैकिंग, बोरी, और वहाँ जाके वो खुली गंदम जाके डाल देते हैं।
बोरिया भी निकाल के डाल देते हैं, दवाइयों का छिड़क देते हैं, साल भर का राशन उनको रखना होता है बाजू का, तो वहां ये तनाज़ा हो सकता है। तो इस एतबार से जो है वो तय कर लिया जाए कि जी बारदाना किसके जिम्मे होगा, कि जो मुस्ताजरी वाला है वो आपको बारदाने में गंदम डाल कर देगा या इसके जिम्मे होगा जो ज़मीन का मालिक है। तो जो भी ज़रूरी शराइत हैं गंदम के ताल्लुक से भी वो तय कर ली जाए ताकि झगड़ा ना हो। अब जिसकी ज़मीन थी अब उसकी किस्मत है, चाहे गंदम की कीमत कम हो चाहे ज़्यादा हो, जैसा भी मामला हो उसे फेस करना पड़ेगा। और जो ज़मीन का जो मुस्ताजरी कर रहा है, जिसने ज़मीन किराए पर ली हुई है, उसे भी अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा कि गंदम सस्ती हो या महंगी हो, जो मुआहदा हुआ है उसके मुताबिक उसको उसी एतबार से मुआवजा देना पड़ेगा। पैसों में हुआ तो पैसों में, गंदम में हुआ तो गंदम में। यानी मुफ्ती जब गंदम तय हो गई तो अब कीमत बढ़े या कम हो उसे गंदम ही देनी होगी। जी हाँ बिल्कुल। ठीक, अगली कॉल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं फशीम बात कर रहा हूँ। मेरा मुफ्ती साहब की बारगाह में एक सवाल है कि ये जो आजकल एक पे डायमंड का काम चला हुआ है कि उसमें हम कुछ इन्वेस्टमेंट पहले देते हैं, कुछ पैसे जो उनको फिक्स डिपॉजिट करवा देते हैं, उस पे बाद में जो है 1 माह के बाद वो 10 हफ्ते तक या 50 हमें बेनिफिट देते हैं 5% के हिसाब से। क्या वो लेना जायज है या नहीं जायज? ठीक है जी। देखिए मेरे इल्म में तो इस नाम से कोई काम सामने नहीं आया कि इस तरह की कोई कंपनी है या इस तरह का कोई काम है या कोई फील्ड है। सुनारों में होता है, कहीं और होता है, सुना है आपने? नहीं, ये पेड पेमेंट कह रहे हैं ना मुफ्ती आपकी, यानी पेड डायमंड का है। पेड पेमेंट यानी पेमेंट जो पेड डायमंड का है। डायमंड का है, ठीक है ठीक है। नहीं ऐसा तो मेरे इल्म में तो नहीं है। बहरहाल इतना जरूर है कि आपका जो पैसा है वो किस पर्पज में जाके इस्तेमाल होगा। ठीक, आपने पैसा किस लिए दिया है, उसके बदले कोई सर्विस हासिल की है, वो पैसा कोई इन्वेस्ट होना है, अगर इन्वेस्ट होना है तो उसका तरीकाकार क्या है, ये सब चीज़ें मुबहम है। तो इतने इबहामात की मौजूदगी में कोई शरई जवाब तो नहीं दिया जा सकता। ठीक है, आप हमें अभी कॉल कर लें अगर देखना है, नहीं तो फिर दारुल उफ्ता अहले सुन्नत के जो, और अगर किसी कंपनी का नाम है ये तो फिर चैनल पर करना मुनासिब नहीं है। ठीक, तो दारुल उफ्ता के नंबरों पर ही तफसीलात बताकर फिर किया जाए। ठीक, अगली कॉल दीजिए। मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। तो मैंने अपने कारोबार के हवाले से सवाल करना था जी। सवाल मेरा ये है कि मैं इंस्टॉलमेंट का कारोबार करता हूँ और इंस्टॉलमेंट पे हम जब किस्त लेट होने की सूरत में कोई पैसा चार्ज नहीं करते और हम सब्र भी करते हैं, अगर लॉस हो जाए तो उस पर भी सब्र करते हैं। तो क्या ये हमारे लिए काम करना जायज है? ठीक है जी। आज पहले किस्तों पे काम करने वाले आता है जी, वरना आज से पहले जो है वो लोग यही पूछते थे इंस्टॉलमेंट पर खरीदना कैसा जी। या हो सकता है वो काम भी करते हो। सवाल खरीद के हवाले से, सवाल खरीद फरोख्त के हवाले से ही आया है। आज भी मैंने एक साहब को व्हाट्सएप पे जवाब दिया इसका, एक साहब ने मेरे पेज पर पूछा हुआ था, वहां जवाब दिया। वहां अच्छे में जवाब देता नहीं हूँ, कभी कभार दे दिया था, अलग बात है। हमारे सिलसिलों में भी ये सवाल शामिल रहता है तकरीबन। तो अभी 2-3 हफ्तों के बाद आया। अच्छा, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा कि हम प्लेंटी नहीं लगाते। नहीं, प्लेंटी नहीं लगाते। अब किस्त लेट हो जाती है तो प्लेंटी नहीं लगाते, कोई जुर्माना नहीं करते, सब्र करते हैं। तो सवाल क्या किया फिर? सवाल ये किया कि ना तो हम प्लेंटी लगाते हैं और जो है ना ही हम मार्कअप सॉरी प्लेंटी ही का कहा इन्होंने कि प्लेंटी नहीं लगाते, जुर्माना नहीं, काम हम करते हैं। आया जायज है ना जायज? देखें इसके अंदर 2 से 3 चीजें हैं। एक तो आप जो वो लेते हैं ना, जमानत लेते हैं दूसरे की, ठीक है, वारंटी, कि किसी आदमी को अपना जामिन बनाओ, ठीक है, तो उसके अंदर थोड़ा सा फिकी कलाम है, ठीक है, कि वो बंदा कहीं और होता है, दूसरा कहीं और होता है, दोनों एक मजलिस में मौजूद नहीं होते। ठीक। फिर ये भी होता है कि बात पेनल्टी की बाज़-औक़ात नहीं होती। इस तरह के काम करने वालों ने बदमाश भी रखे होते हैं, माल उठा कर ले आते हैं। एक दो किस्त लेट हुई, बेचारे ने आधे पैसे भरे हुए हैं, बाज़ औक़ात आधे से ज़्यादा भी भरे हुए हैं, उसका फ्रिज उठा कर ले आएंगे, माल उठा कर ले आएंगे। तो आप जो है आपने ज़रूर कोई फार्म तैयार कर रखा होगा, कोई हिदायतनामा होगा, कोई डॉक्यूमेंट होंगे, तो वो डॉक्यूमेंट हमें दिखाएं।
जो भी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत आप पे करीबी पड़ता है वहाँ चले जाएं आप, उन डॉक्यूमेंट को दिखा के आप एक दफ़ा स्कैन करवा लें अपना काम कि मैं इन शराइत के मुताबिक ये काम करता हूँ। आपने मतलब कि आपके सामने एक गलती आई पेनल्टी लगाने की, आपकी तवज्जो उस तरफ मबजूल हुई, लेकिन आपके सवाल करने से जाहिर है कि आप अपने काम को दुरुस्त ही करना चाहते हैं जी। तो इसके लिए स्कैन करवा लें एक मरतबा, फिर आपको भी इत्मीनान हो जाएगा और आप लोगों को भी कह सकेंगे कि मेरे काम के अंदर ये गलतियां नहीं पाई जाती, आप कर सकते हैं। ठीक है, जो शराइत नामा वगैरह हो वो दिखा दें। सरदाराबाद से कॉल थी मुफ्ती साहब ये, और सरदाराबाद में भी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत, सरदाराबाद में दारुल इफ्ता अहले सुन्नत मौजूद है, फैज़ान मदीना में नहीं है, गालिबन ज़ीनत मस्जिद है, ज़ैनब मस्जिद है, फैज़ान मदीना के नज़दीक ही है, वहाँ पर दारुल इफ्ता अहले सुन्नत कायम है। दारुल मदीना भी उसी बिल्डिंग में है। ठीक है, तो वहाँ पे आप राब्ता कर सकते हैं और इंशाअल्लाह तफसीली जवाब वहाँ से आपको मिल जाएगा। अगली कॉल दीजिए। मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल है कि क्या कसम खा के माल बेचना जायज है? सच्ची कसम खा के, अगर कोई कस्टमर ये कहता है कि आप कसम खाओ कि ये चीज आपने इतने की लाई है, तो क्या हम कसम खा के उससे प्रॉफिट ले सकते हैं? ठीक है जी, देखें सच्ची कसम खाना तो कोई गुनाह नहीं है और ज़रूरत के मौके पर सच्ची कसम खाने की इजाज़त भी है। कसम का माना ही ताकीद है कि बंदा अपने कलाम में ताकीद पैदा करने के लिए कसम उठाता है, लेकिन कारोबार के अंदर कसमें खाना मायूब बात है। अहादीस मुबारका और रिवायत मतलब अहादीस मुबारका में इस तरह के मज़ामीन है कि कसम खाने से माल तो बिक जाता है लेकिन बरकत नहीं रहती। तो ये उसी कसम के बारे में है जो सच्ची कसम खाई जाती है। तो आपका मसला अगरचे कि इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि किसी ने तकाजा किया है कि आप कसम खाओ, तो है थोड़ा सा मुख्तलिफ, वरना इस हदीस का जो महमल है मतलब इसका जो इतलाक अव्वलन जिन लोगों पर होता है वो लोग हैं कि जो बगैर तकाजे के, बगैर किसी के कहे कसमें खा रहे होते हैं, अपना माल बेच रहे होते हैं, तो उनके माल में बरकत नहीं रहती। ये अहादीस मुबारका का मज़मून है। किसी ने आपको कहा है, आपने कसम खाई है, कोई ज़रूरत है, तो जायज़ तो है, लेकिन ना उठाना फिर भी बेहतर रहेगा। ठीक, अगली कॉल दीजिए। सवाल हमारा ये है कि अगर बंदा एक जानवर ले देता है किसी बंदे को 25,000 रुपए का, तो उससे ये बात तय हो जाती है कि ये आप इसको पालें पोसें, जानवर को चारा भी डालें और इसका दूध भी पीते रहें। कई साल के बाद ये जानवर जब बड़ा हो जाएगा, इसके आगे जानवर और भी हो जाएंगे, तो जब इसको बेचेंगे तो इसमें से 25,000 हम अपना उठा लेंगे और इससे आगे जितने पैसे ज्यादा हो जाएंगे वो आधे आप ले लेना और आधे हमें दे देना। क्या ये उसूल शरीयत के मुताबिक ये जायज है? ठीक है जी, कॉल दोबारा सुनाइएगा जी, कॉल दोबारा चलाइएगा। सवाल हमारा ये है कि अगर बंदा एक जानवर ले देता है किसी बंदे को 25,000 रुपए का, तो उससे ये बात तय हो जाती है कि ये आप इसको पालें पोसें, जानवर को चारा भी डालें और इसका दूध भी पीते रहें। कई साल के बाद ये जानवर जब बड़ा हो जाएगा, इसके आगे जानवर और भी हो जाएंगे, तो जब इसको बेचेंगे तो इसमें से 25,000 हम अपना उठा लेंगे और इससे आगे जितने पैसे ज्यादा हो जाएंगे वो आधे आप ले लेना और आधे हमें दे देना। क्या ये उसूल शरीयत के मुताबिक ये जायज है? जी नहीं, ये मामला जायज नहीं है और नाजायज होने की एक बड़ी वजह यह है कि आपने जानवर उसके हवाले कर दिया। 2 साल उसने मेहनत की, पाला पोसा, सब कुछ किया, उसको चारा भी खिलाया, जानवर फोत हो गया, उसके बच्चे पैदा ही नहीं हुए, तो क्या होगा? उसकी तो मेहनत ज़ाया हो गई। ठीक है, तो जब आप किसी से सर्विस लेते हैं, किसी को उजरत दे के काम करवाते हैं, तो उसकी उजरत दाव पर लगी हुई नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसकी उजरत का मामला यकीनी होना चाहिए। एक तो यहाँ उसकी उजरत यकीनी नहीं है, ठीक। दूसरी बात, उसको पता नहीं है कि उसकी उजरत होगी क्या, ये भी जायज नहीं है। तीसरी बात यह है कि आप चारा भी उसके ऊपर डाल रहे हैं कि चारा भी तुम ही खिलाओ, ठीक। तो उजरत करने वाला तो लेता है ना, ये कि वो देता है, तो ये शर्त भी दुरुस्त नहीं है। तरीकाकार ये होना चाहिए कि 25,000 का अगर आपने जानवर लिया है तो 12,000 रुपये उसको कर्जा दे दें
और कर्जा दे के 12,000 रुपये उससे दोबारा ले लें इन्वेस्ट के लिए। 12,000 रुपये आपने अपने मिलाए, जानवर खरीदा, ये जानवर अब दोनों का हो गया। ठीक है, 12 साढ़े 12 जी, ठीक, 12.5 दोनों का हो गया और बराबर शेयर से हुआ। और जब ये जानवर जो है वो अगर फौत हो गया तो दोनों का नुकसान है। ठीक है, ठीक है। और अगर इस जानवर की भी ज्यादा दूध आता रहा है, इसके बच्चे पैदा हुए, वो दोनों के होंगे। सही है। और चारे के मसारिफ अलग मुकर्रर कर लिए जाएं। ठीक है, कि चारे का जो भी खर्चा होगा दोनों पे डिवाइड होगा। सही। और दूध भी जो है वो तय कर लिया जाए कि ये नहीं होगा कि दूध जरा वो पिएगा। ठीक है, कि दूध भी जो है उसकी भी कीमत मुकर्रर होगी और उसको बेचा जाएगा ताकि चारे के पैसे वसूल किए जा सकें। उसकी भी यानी कि वो तय होगा। अगर वो मेहरबानी करता है और अर्ज खुद अपना हक छोड़ देता है कि ठीक है दूध तुम खुद रख लो, तो इसकी गुंजाइश मौजूद है बहरहाल। सही। लेकिन ये है कि इस तरीके से जब जानवर बढ़ते रहेंगे और फिर जितने भी हो जाएंगे तो फिर ये होगा कि जितने भी जानवर होंगे दोनों तमाम के तमाम जानवरों पर दोनों का हुकूक, दोनों का हक होगा, बराबर शेयर के साथ होगा। तो वो जानवर बेच दिए जाए। बेचने के बाद जो है वो जब आप कर्जा दे रहे थे तो उसकी मियाद और मुद्दत मुकर्रर कर ली जाए, किस्तों में मुकर्रर कर ली जाए ताकि गरीब आदमी थोड़ा थोड़ा करके वो कर्जा उतारता रहे। कोई लंबा टाइम मुकर्रर किया तो लंबा टाइम मुकर्रर कर लिया जाए। तो अगर अभी तक वो पैसे नहीं दिए थे तो वो पहले आपको पैसे दे दे और उसके बाद जो भी हासिल हुआ वो तकसीम कर लिया जाए। ठीक है, ये जायज तरीकाकार है। ठीक। अच्छा, एक कसम के मुतालिक जो सवाल आया था, तो अमीर अहले सुन्नत का एक रिसाला भी है कसम से मुतालिक मदनी फूल, तो वो दावत इस्लामी की वेबसाइट से आप उसका PDF वर्जन डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसके अलावा मकतबतुल मदीना से भी इसको खरीद कर सकते हैं और इसको पढ़िए इंशाअल्लाह। कसम से मुतालिक बड़े बेहतरीन मदनी फूल जो हैं इसमें मौजूद हैं, बहुत फ़ायदा हासिल होगा। अगली कॉल लेते हैं जी। मैं मेडिकल का व्यापारी हूँ, मेडिकल में तिजारत करता हूँ। अक्सर मेडिकल के ऊपर दवाइयों की प्राइस अलग अलग रहती है, जैसे 7 रुपये 90 पैसे, तो हम 8 रुपये उनसे ले लेते हैं। 101 रुपये अगर होता है तो हम 100 ही काटते हैं, मगर ये जैसे 10 पैसे 20 पैसे कम आते हैं जैसे, तो उसके लिए बराए मेहरबानी शरीयत का क्या हुक्म है? माशाल्लाह, ये लहजा बता रहा था कि हिंद से सवाल था जी। हमारे पाकिस्तान में तो कहा जाता है कि मेडिकल स्टोर है मेरा जी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं मेडिकल का व्यापारी हूँ जी। हर मतलब के खत्ते की, हर इलाके की अपनी एक बोली होती है जी। और बाज़ औक़ात जो है ना वो दुकानों की अपनी खास लैंग्वेज होती है और दूसरा आदमी नहीं समझ सकता। ठीक है। तो आपको याद है हम पिछले दिनों एक मार्केट में गए थे, कुछ चीजें खरीदनी थी जी जी, तो एक दुकानदार को हमने साथ लिया जी जी, वो एक लफ्ज जाके बोल जी जी जी, मैं उससे कि आप ये लफ्ज बोल रहे इसका माना क्या है? जी जी जी। तो यानी वो यूं था कि हमें चीजों की पहचान नहीं थी, तो उसके साथ ले लिया कि भाई हमें तो इतनी पहचान नहीं, तो भी इस्तेमाल कर रहा था, समझ पाए तो ऐसा नहीं था कि छुपा के इस्तेमाल हमारे लिए कर रहा था, वो ये दिखाने के लिए कर रहा था कि मैं दुकानदार हूँ ताकि चीज सस्ती मिल जाए। तो यूं मुख्तलिफ मार्केटों की जो है वो मुख्तलिफ लैंग्वेज होती है। असल मसले की तरफ आ जाते हैं। दवाई जब आपने खरीद ली कंपनियों से तो आप उसके मालिक हो गए। शरीयत अब ये कहती है कि ये चीज आपकी है, आप 1 रुपए की बेचें या 100 रुपए की बेचें, आप बेच सकते हैं, 1.5 की बेचें, पौने की बेचें, आपको इख्तियार है। लेकिन दवाइयों के मामले में पाकिस्तान में तो ऐसा उसूल है कि अगर रेट से हटकर बेचेंगे तो हुकूमत कार्रवाई भी कर लेती है जी। आपके मुल्क में क्या कानून है उसका मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ भी इतना जरूर है कि अगर किसी ने 1.5 पौने का फर्क रखा है और 54 58 या पैसे का फर्क रखा है तो इस पर कानून में कोई खास कोई चीज नहीं है। शायद कानून खामोश है या लोग अपनी जरूरत के पेश नजर ऐसा करते हैं, लेकिन चीज आपकी है, वो दवा आपकी है, उसके रेट अगर आपने पेश किए ग्राहक पर कि ये इतने की है और ग्राहक ने फिर उतने पैसे दे दिए तो ये जायज है। लेकिन अगर ये है कि ग्राहक मतलब कि
आपने जो रेट पेश किए, कई चीजें मिलके उसमें 1 रुपया कम हो गया, तो अब वो 1 रुपया आप नहीं रख सकते। आपको जो है वो रेजगारी रखना पड़ेगी, क्योंकि जो दाम तय हुए थे उतने ही दाम लेना आप पर जरूरी है, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। तो रेजगारी रखिए। जब आप रेजगारी रखेंगे तो लोगों को उनका हक देंगे। 1 रुपया भी बहरहाल अहमियत रखता है, उसका देना भी जरूरी है। रेजगारी यानी सिक्के। सिक्के। तो इसमें एक चीज ये बाकायदा कंपनी से मालूम की थी मैंने कि कंपनी जो मेडिकल स्टोर्स को दवाइयां बेचने वालों को जो दवाइयां सप्लाई करती है, तो वो जब बिल बनाते हैं तो उसमें भी इस तरीके की कंडीशन है। तो उन्होंने अपना उसूल ये बनाया हुआ है कि जब 51 पैसा होंगे ना तो वो 1 रुपये चार्ज करेंगे, और अगर 50 पैसा या उससे कम है तो फिर वो उसे चार्ज नहीं करेंगे। देखिए, बड़े सौदों के अंदर तो 100 रुपये 200 रुपये छोड़ दिए जाते हैं जी। तो ये बात हो रही है कि एक एक ग्राहक की, तो हर ग्राहक एक जुदा गाना मिजाज का मालिक होता है। मिजाज लोगों के मुख्तलिफ होते हैं। हमारे किबला रुकन शुरा हाजी अमीन अत्तारी जो हैं, इनका भी एक मिजाज है कि अमीर अहले सुन्नत की किताबों के रिसालों के नाम इन्हें बड़े अजबर होते हैं, बड़े दुरुस्त मालूम होते हैं। तो जो रिसाले का मैंने नाम लिया, इसका नाम है कसम के बारे में मदनी फूल। तो ये रुकन शुरा का व्हाट्सअप आया था तो मैंने बिल्कुल देखें, ये मतलब गिरफ्त है जी, अपने शोबे पर इनकी गिरफ्त है जी। अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने नाम जो है दुरुस्त क्यों नहीं लिया जी। जज़ाकल्लाह खैर, आपने तस्हीह करवाई जी। अगली कॉल दीजिए जी। मुफ्ती साहब से मेरा सवाल ये है कि मैंने ना 15 लाख रुपए एक गाड़ी 6 माह के टाइम पे, तो वो कहते हैं कि 2 महीने बाद वो कह रहे हैं कि आप हमें अपने पैसे पूरे ले लें, हमें कोई ना उसमें से रियायत कर दें। तो इस हवाले से पूछना है कि अगर उनसे पैसे कुछ कम करके लिए जाएं तो ये जायज है या नाजायज है? ठीक है जी। अगला सवाल चाहिए। मेरा सवाल ये है कि मैं गाड़ी चलाता हूँ तो लोडिंग में गाड़ी चलाता हूँ, उसमें पीछे का उठाया आटा घीस का है किसी फैक्ट्री से, तो वो ऑनलाइन कराते पैसे उसमें फैक्ट्री में उनके अकाउंट में। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप जो है तो ये ऑनलाइन जो कराते हैं उसकी रकम 1200 या मुझे दे दिया करो, पैसे में जब जाऊंगा आपके घी या तो उधर से पैसे लेके जाऊंगा उनको दे दूंगा, ये मेरे लिए जायज? देखिए, पैसों का भी मामला आता है, पैसे का मामला है या चांदी का मामला आता है, तो यूँ समझें कि वो कोई आम डील नहीं होती। ठीक है। मिसाल के तौर पर पैसे जो है वो उसने देने थे ट्रक वाले को जी, ठीक है, और हर आदमी को टैक्स नहीं लगता, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ उसूल कवायद होते हैं। ठीक। जो टैक्स होल्डर होते हैं उनके पैसे इस तरह नहीं कटते, जिनके वो नहीं है, जो फाइलर नहीं है उनके पैसे कटते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि उनके पैसे कट रहे हों, और कट भी रहे होंगे तो उनका एक मामूल है। ठीक है। बेहतर ये है कि आप उसको चलने दें और जिस तरीके से पैसे आ रहे हैं आप आने दें। आप अगर बीच में कूदते हैं और आप ये कहते हैं कि मैं तीसरा फरीक बनकर आता हूं और पैसे जो ना यूं कैश दे दिया कर रहे हैं, मैं पहुंचा दिया करूंगा और मुझे यूं मुआवजा मिल जाए, तो यहाँ मामला बहुत सेंसिटिव हो जाएगा। मैंने अर्ज किया, सोना चांदी पैसा जब इसकी नकलो हरकत हो रही होती है तो जो यूं समझिए कि सूद के मामलात हैं वो बड़े करीब आ जाते हैं। तो बाज़ औक़ात बंदा उनसे बच जाता है, बाज़ औक़ात नहीं बचता। अब तो डिपेंड इस बात पर करता है मामला कि आपकी क्या हैसियत है, ट्रक आपका है या आपके मालिक का है, पैसे आपने लेने हैं या मालिक ने लेने हैं, यानी पैसों का मालिक कौन है। पता चला कि आप उजरत पर काम करते हैं तो आप बीच में पैसों की नकलो हरकत करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो सेंसिटिव मसला है और सूद के मामलात हो सकते हैं। इसलिए पूरी तफसील बता के ये मसला पूछें। और ये ऐसा मसला है कि फ़ोन पर पूछना भी शायद आपको फ़ायदा ना दे। आपके करीब में जो भी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत है वहाँ जाके पूरा ये मसला पूछें, फिर आप इस पर अमल करें। ट्रक अड्डों पर जो है वो ये मामला चलता है और वहाँ इसको बिल्टी बेचना कहते हैं। तो वहाँ ये होता है कि जो मालिकान चेक देते हैं वो 2-4 दिन बाद का होता है। अब ट्रक जो पेशावर से आया हुआ या कोयटा से आया हुआ है उसको तो वापस जाना है। ठीक है। और उसको वापस जाने के लिए पैसे चाहिए, उसको हज़ारों रुपए का फ्यूल डलवाना है, तो वो ये चाहता है कि पैसे फौरन कैश हो जाएं। तो फिर कुछ लोग वहाँ बैठे होते हैं पैसे लेके कि चेक हमें दे दो, हम तुम्हें जो है वो इसके बदले
इतने पैसे दे देंगे। ठीक। अब उसमें होता क्या है कि मिसाल के तौर पर चेक है 50,000 का, सही, उन्होंने 50,000 का चेक लिया जी, गोया कि उन्होंने हवाला करवा लिया, ठीक है, कि जनाब ये बैंक हम आपको पैसे देगा, ठीक है, और इसके बदले आप 50 के बजाय में 48,000 रुपए दे दें। ठीक है, पैसे के बदले पैसा दिया जाना पाया गया, सही है, और एक तरफ से उधार है और कमी बेशी के साथ है जी, जब पैसे के यानी रुपए के बदले रुपए दिए जाएं ठीक है, और एक तरफ से उधार हो तो कमी बेशी नहीं हो सकती। सही, और यहाँ जो तीसरा आदमी बैठा हुआ कैश लेकर, इसका मकसूद ही कमी बेशी करना है ताकि ये नफा उठा सके, उसको तो फायदा इसी सूरत में होगा, इसी सूरत में होगा, और ये सूरत सूदी बन जाती है। ठीक, जैसे मिसाल के तौर पर कैश नोट कोई लेकर गया कि भाई मुझे नए नोट दे दो जी, 1100 रुपए दिए और 1000 रुपए ले लिए, ठीक, कैश दिया, कैश ले लिया, और हाथों हाथ कैश ले लिया जी, ये जायज है। ठीक है, लेकिन अगर एक तरफा उधार हो जाए तो कमी बेशी नहीं हो सकती, ठीक, और बिल्टी की इन सूरतों में यही होता है सही, कि एक तरफा उधार हो जाती है। तो हमारे साहिल ने जो मसला पूछा था ये इस बिल्टी से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन वाक़ई सूरत नहीं, सूरत है क्या, ठीक, इसलिए इन्हें इस मसले को सीखना। अगली मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि मेरे एक दोस्त ने 2 दुम्बे दिए और कहा है कि आ जाएगी तो एक आप ले लीजिएगा और एक, तो ऐसा करना कैसा? ठीक है, ऐसा करना जायज, क्योंकि आपको सिर्फ साथ में ये कि अगर दुम्बे मर गए तो जिसने दिए हैं फिर ये उसी के नुकसान है। तो अंडरस्टूड है, जिसने दुम्बा दिया उसी का नुकसान है जी, लेकिन अगर 6 महीने बाद मरे जी, तो जिसने पाले उसको क्या मिला? उसको तो कुछ नहीं मिला। जब मुआहदा जो है ना, ये मुआहदा उजरत का है जी, कि जनाब उजरत में आपको एक दुम्बा दिया जाएगा, 6 महीने उसने पाले, सही, पालने के बाद एक मर गया तो इसका तो मतलब कि हिसाब पूरा हो गया, अब इसको दूसरा ही पालना पड़ेगा मुफ्त में, क्या होगा? एक ही मरा है, एक ही मरा है तो फिर क्या होगा? हाँ, अब ये भी फैसला नहीं हो रहा कि कौन सा किसका है, ठीक है, कौन सा किसका है, दोनों मर गए फिर क्या होगा? तो मामला ये है कि ये मुआहदा है उजरत का, ठीक है, एक आदमी से आपने सर्विस ली है कि आप मेरे लिए काम कर दो, ठीक है, बकरियां पालना, दुम्बे पालना, गाय भैंस पालना, ये एक पेशा है, सही है, यानी ये एक पेशा रहा है और इसके बदले उजरत मिला करती है। तो जो सूरत आपने बयान की है, इस सूरत के अंदर जो उजरत है वो मजहूल है, वो यकीनी नहीं है और उसकी मिकदार भी यकीनी नहीं है, तो ऐसा मुआहदा करना जायज नहीं है। ठीक है, अगली कॉल दीजिए। जनाब मुफ्ती साहब, अर्ज ये करनी थी कि आजकल ये अक्सर शादियां मैरिज हॉल में होती हैं, तो वहाँ पर वो खाना लेते हैं, वेटर भी खाना लेते हैं, उनके मुलाजम होते हैं, उनका अमला भी होता है, तो वो क्या उनको खाना देना ये जायज है या उनका खाना लेना ये इस तरह ये जायज है? लेकिन पहले वो डील नहीं करते खाने की, लेकिन बाद में कहते जी इनको भी खाना दे, ये इनके भी खाना दे, और जो पकवान होते हैं उन्हें भी खाना देना होता है। फिर इसमें कुछ रहनुमाई फरमा दीजिए। ठीक है जी। ऐसा होता है और मैंने पिछले ही महीने बड़े करीब से इन मामलात को देखा है। मेरे अपने भतीजे की शादी थी और खाने का निगरान में ही था तो मुझे नजर आ रहा था कि मतलब कि क्या कुछ हो रहा है। ठीक है। असल में 2 चीजें होती हैं यहाँ पर। एक तो है कि जिसका प्रोग्राम है उसको क्या करना चाहिए, ठीक है, और एक वो अफराद के जिनसे आप काम ले रहे हैं जी, उन अफराद को क्या करना चाहिए। ठीक है। उन अफराद की उजरत मुकर्रर होती है, सही यानी वो जो अफराद हैं उनकी एक उजरत मुकर्रर होती है। जी बिल्कुल। लेकिन शादी ब्याह के मामले में ऐसा होता है कि कोई भी उजरत मुकर्रर हो, उसने आखिर में आके ये बोलना है कि मिठाई तो दे दें जी, खुशी। अब जैसे जेज का सामान आया तो गाड़ी के पैसे मुकर्रर, जो मजदूर थे सामान की नकलो अमल के, उनके पैसे भी मुतय्यन हो गए, उनको दोनों तरफ से चाय वाय भी पिला दी गई। फिर भी वो जाते हुए कहने लगे जी मजदूरों को मिठाई तो दे दें। तो ये मांगते हैं लोग। इसी तरीके से हाल के अंदर जितने वेटर होते हैं जी, उनके पैसे मुकर्रर होते हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं, खाना भी खिला दिया जाता है, फिर भी वो कहते हैं जी वो खुशी से कुछ पैसे तो दे दें। जी।
تو یہ جو اجرت سے ہٹ کر جو پیسے مانگنا ہے ان کا یہ مانگنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ایک پہلو ہوا, یہ تقاضا کر رہا ہوں ان کے لیے. ایک پہلو ہے, ان کا سوال کرنا ہے اور ان کو سوال کرنے کا حق نہیں پہنچتا. ان کو خود اپنا عزت نفس کے ساتھ اور خودداری کے ساتھ جو ہے اپنا کام کرنا چاہیے. جو بھی طے شدہ اجرت ہے وہ اس کا مستحق ہے, لیکن جس کا پروگرام ہے جی اس کو یہ چاہیے کہ دل بڑا رکھے اور مطلب آپ کے یہاں خوشی ہے, سب نے کھانا کھایا ہے, جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کھانا نہ کھائے, یعنی کھانا اس کی اجرت تو نہیں بنتا اور اس کا مانگنا بھی نہیں بنتا جی, لیکن اس کو بلا کے کھلانا چاہیے کہ آئیں آپ بیٹھ کے کھانا کھائیں اور ٹھیک ہے بٹھا کے اس کو کھلایا جائے, عزت کے ساتھ کھلایا جائے. ہمارے پروگرام میں جو ہے وہ جنریٹر کا, تو اب اس کو میں نے پیغام بھجوایا کہ کھا دور تھے, اب وہ آئے نا کہ جی وہ میں چھوڑ کے نہیں آؤں گا, تو اس کو تو یوں ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ مانگتے ہیں پیسے تو آپ منع کر دیں, پیسے ویسے کوئی نہیں ملیں گے آپ کو, آپ کی مزدوری جو ہے نا بس وہی ملے گا. اس کے بعد پھر اپنی مرضی سے کچھ دے دیں, ان کے مانگنے پہ نہ دیں, یہ بہتر نہیں ہے. سوال کے جواب نہیں ہے. لیکن بہرحال اس موقع پر جتنے بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے جو بھی لوگ ہوں ان کو اگر آپ دیں گے تو یہ صدقہ ہے, اور بیاہ کا ہے, صدقہ دینے کا محل ہوتا ہے. ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہوتی ہے, اتنے سارے یاد کر دیتے ہیں, جو ہے آپ پتہ نہیں کہاں خرچ کر دیتے ہیں, 2-4 ہزار, تو یہ ایک عمدہ نیکی ہوگا. ہمارے سلسلے کا بھی ختم ہوا. کل انشاءاللہ عز و جل پی ٹی کاسٹ میں چینل کے لائیو پیج پر بھی یہ لائیو جاتا ہے, دیکھ سکتے ہیں. مدینہ کراچی کے مغرب کی نماز کے کم و بیش آدھے گھنٹے کے بعد ہمارا سلسلہ پھر لائیو ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہو جو سولتا ہو جو احسان کر لو سب دے